ओके, हमारा क्वेश्चन है कि two forces of magnitude F and 1.41 F are added such that resultant is perpendicular to smaller force. The angle between two forces is, तो अप्रोच वही है, आप इसे वेक्टर F1 कह दें, ठीक है, इसे वेक्टर F2 कह दें और रिजल्टेंट स्मॉलर फोर्स यानी कि F1 के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो उसकी डायग्राम ड्रॉ करें। तो ये हमारा स्मॉलर फोर्स F1 और रिजल्टेंट FR इसके परपेंडिकुलर है, तो ये हमारी दूसरी फोर्स F2 बन जाएगी। अब F1 और F2 का एंगल तो हमेशा उनकी टेल्स के दरमियान होता है जो यहाँ पर है थीटा, लेकिन हमें ये एंगल पता चलेगा फाई, तो हम थीटा की वैल्यू बता पाएंगे क्योंकि टोटल एंगल हमारे पास 180 डिग्री है। सो लेट्स वी प्रोसीड। F1 की वैल्यू है F के बराबर और F2 की वैल्यू है 1.41। अच्छा, 1.41 F का मतलब होता है स्क्वायर रूट 2 ऑफ F। यहाँ पे ये इंटेलिजेंस आपने शो करनी है। तो अगेन यहाँ पे cos फाई लगाएंगे क्योंकि cos फाई इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के अपोजिट या फाई के अपोजिटली साइड परपेंडिकुलर होती है, हमें सिर्फ बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज गिवन थी, इसीलिए हमने cos फाई का इस्तेमाल किया। So cos phi is equal to base which is f, hypotenuse which is equal to square root 2f। तो इसमें ये f और f कैंसिल हो जाएंगे, cos phi is equal to 1 by square root 2 और ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री के एंगल पर। अब अगर phi की वैल्यू 45 है तो रिमेनिंग एंगल 180 माइनस 45 है। सो 180 माइनस 45 इज 135। ऑप्शन ए इज द बेस्ट राइट।